सभी का नेक्स्ट 9 न्यूज में मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है टॉप 9। जी हां, मैं जानती हूं आप सभी इस प्रोग्राम का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं आज की टॉप 9 हॉट स्पाइसी खबरों पर नजर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों बॉलीवुड में #MeToo कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत डायरेक्टर साजिद खान को भी इस कैंपेन में काफी बुरी तरह फंसना पड़ा। जी हां, उनके ऊपर कई महिलाओं ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे। उसी के बाद उनकी बहन फराह खान ने भी साजिद खान को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि साजिद ने अगर ऐसा किया है तो उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी। और एक बार फिर से फराह खान ने इसी मुद्दे पर खुलकर बात करी है। जी हां, फराह खान ने इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे हो रहे किसी के भी साइकोपने से डर लगता है, चाहे वो औरत हो या फिर कोई आदमी। उस वक्त वो किसी भी लड़की से बात कर रहा है। इसके अलावा फराह खान ने आगे कहा, मैं मीडिया के ट्रायल से भी काफी डरती हूँ। मैं उस चीज से भी काफी डरती हूँ जो किसी को भी आसानी से जज करता है और बिना कुछ सोचे समझे पल भर में दोषी करार दे सजा सुना देते हैं। इसके बाद ट्विटर पर हर घंटे ट्रायल होता है। जी हां, फराह खान का ये बयान काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। बॉलीवुड में इन दिनों #MeToo कैंपेन चल रहा है, जहां बॉलीवुड की कई बड़ी तमाम सितारों ने #MeToo पर अपना बयान दिया। तो वहीं हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मां यानी कि सोनी राजदान ने भी मीटू पर एक काफी चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। जी हां, सोनी राजदान का मानना है कि #MeToo मूवमेंट को महिलाओं के खिलाफ शोषण के मामले में एक सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं जो अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ बोल नहीं पाती, उन्हें उनकी चुप्पी के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि पुरुष प्रधान समाज में किसी भी लड़की के लिए सर्वाइव करना उतना आसान नहीं है और उस पर इस प्रकार की घटनाएं होना सचमुच बहुत ही डरावना है। इसलिए #MeToo जैसे महिलाओं के लिए पॉजिटिव संकेत देते हैं। ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां महिलाएं बेझिझक अपनी बात को रख सकती हैं। ये कहना बहुत आसान है कि अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार है तो आपको वो जॉब छोड़ देनी चाहिए, लेकिन लोगों की निर्भरता उनकी जॉब पर है, उनका खर्च उसी से चलता है। जॉब करते हुए ही वो ठीक से जी पाते हैं। जॉब छोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो ऐसे में जो महिलाएं अपने खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, उनका साथ देना अच्छी बात है, लेकिन उन महिलाओं को कमजोर नहीं समझना चाहिए जो आवाज नहीं उठा पाती। बॉलीवुड में #MeToo कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत सिंगर अनु मलिक भी काफी बुरी तरह इस कैंपेन का हिस्सा बन गए, काफी बुरी तरह इसमें फंस चुके हैं। वहीं आपको बता दें, बीते ही दिनों अनु मलिक पर श्वेता ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे। श्वेता ने अपने बयान में कहा था कि अनु मलिक ने उन्हें किस देने के लिए कहा था। तो वहीं दूसरी तरफ का बॉलीवुड के मशहूर गीतकार समीर ने अब अनु मलिक का पक्ष लिया है। जी हां, उन्होंने ट्वीट कर लिखा, गाने पर काम खत्म हो जाने के बाद अनु ने श्वेता को बुलाया और कहा कि बेटा आप कुछ गाना सुनाना चाहते हो तो सुनाओ। श्वेता ने किसी और रूम में गाने के लिए निवेदन किया, लेकिन अनु ने कहा कि यहीं गाओ, समीर जी भी आपकी आवाज सुन लेंगे। श्वेता की आवाज सुनने के बाद अनु ने खूब तारीफ की और कहा कि वो जरूर अपने प्रोजेक्ट्स में उन्हें शामिल करेंगे। इसके बाद वो चली गई। इतना ही नहीं, समीर ने आगे कहा कि ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात है कि लोग बिना किसी आधार के इतना बड़ा इल्जाम लगा देते हैं। #MeToo कैंपेन एक तरफ जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी ने #MeToo पर अपनी राय रखी है। जी हां, हाल ही में मुनमुन दत्ता ने इस कैंपेन के तहत खुलकर बात की। मुनमुन ने बताया है कि ये बेहद कॉमन हो गया है, आज हर उम्र की महिलाओं के साथ ये सब हो रहा है।
इस मुहिम में जो एक्ट्रेस आ रही हैं उनका हम सबको सम्मान करना चाहिए। बीते वक्त में मुनमुन ने भी मी टू को लेकर सोशल मीडिया पर बताया था कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक अंकल अक्सर उनके साथ बदतमीजी करते थे। तो जी हाँ, जिस तरीके से हैशटैग मी टू कैंपेन थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं बबीता जी, जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता का किरदार निभाकर हमेशा ही लोगों को एंटरटेन किया है, वहीं हैशटैग मी टू पर ये उनका काफी चौंकाने वाला बयान सामने आया है। सदी के महानायक, जी हाँ, अमिताभ बच्चन वैसे तो कई सारी कार खरीद चुके हैं, लेकिन हाल ही में अमिताभ की कार की कलेक्शन में एक और कार का नाम जुड़ चुका है। दरअसल खबरों की माने तो बिग बी ने हाल ही में नई स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल SUV खरीदी है, जिसकी कीमत 2.3 करोड़ बताई जा रही है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक और कार खरीदी है करोड़ों की, जिसकी कीमत 2.3 करोड़ बताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। तो वहीं फैंस भी अमिताभ बच्चन की इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बॉलीवुड में एक तरफ कई एक्ट्रेसेस अपनी आप बीती बताती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं अब टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने भी अपने साथ हुई आप बीती को सबके साथ शेयर किया है। जी हाँ, खबरों की माने तो जैस्मिन एक इंटरव्यू में बताया है कि 5 साल पहले जब मैं मॉडलिंग का काम कर रही थी, तब मैंने एक लोकप्रिय कास्टिंग डायरेक्टर से मुलाकात की थी। ये डायरेक्टर खास तौर पर गुजराती और हिंदी फिल्म के लिए ऑडिशन लेते थे। मैं भी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहां पर गई थी। उन्होंने मुझसे सबसे पहले यही सवाल किया कि आप एक्ट्रेस बनने के लिए क्या करना चाहती हैं, किस हद तक जा सकती हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई हूँ, संघर्ष कर रही हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। इतना ही नहीं, फिर उस डायरेक्टर ने उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल, जो अपनी फिल्म हेलीकॉप्टर ईला को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है, तो वहीं आपको बता दें, हाल ही में काजोल ने अपने पति अजय देवगन के कई राज खोल दिए हैं। दरअसल हाल ही में काजोल नेहा धूपिया के शो में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने अपने पति के कुछ चौंकाने वाले राज से पर्दा उठाया। काजोल ने यहां तक कि अजय को बेचारा तक बोल दिया। जी हाँ, काजोल ने बताया, हमने एक फिल्म साथ में साइन की थी और वो मुझे अपनी बहन की शादी पर बुला रहे थे। उनकी बहन की शादी होने वाली थी और वो इंडस्ट्री के सारे लोगों को कॉल कर रहे थे। वो मुझे भी कॉल कर रहे थे और ये लैंडलाइन का युग था। उन्होंने मुझे सुबह फोन किया और उस समय मैं पूरी तरह जागी नहीं थी। इतना ही नहीं, काजोल ने आगे कहा, मैंने फोन उठाया और आवाज आई, हाय, क्या काजोल बोल रही है? मैंने कहा, नहीं, मैं श्रीदेवी हूँ, रॉन्ग नंबर, और मैंने फोन रख दिया। अजय ने फिर से फोन किया और बोले, हेलो, और मैंने कहा कि तुम्हें बताया नहीं ये श्रीदेवी का नंबर है, मैंने फोन रख दिया। बेचारे ने मेरी मम्मी को कॉल किया और बताया कि वो अजय देवगन बोल रहे हैं, वो बहन की शादी के लिए काजोल को बुलाना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार फोन काट दे रही थी। बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस कहलाई जाने वाली रेखा, जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है। हाल ही में रेखा और हेमा की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें रेखा हेमा को किस करती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में ये दोनों ही बेहद ज्यादा खूबसूरत अंदाज में भी दिखाई दे रही हैं और आप देख भी सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। ये कहना भी गलत नहीं है कि 80-90 के दशक की ये खूबसूरत अदाकाराओं में से एक है। आपको बता दें, हाल ही में रेखा को हेमा की बर्थडे पार्टी में देखा गया था, जहां पर हर बारी की तरह रेखा मांग में सिंदूर और साड़ी पहने हुए दिखाई दी। यहाँ पर रेखा ने हेमा की बेटी को भी किस किया। मानो ये देखा जाता है कि इस उम्र में रेखा का ये स्वीट गेस्चर देखकर उनके फैंस भी और भी ज्यादा उनके दीवाने हो जाते हैं। भले ही रेखा फिल्मों से दूर है, मगर लाइमलाइट में वो हमेशा ही आगे रहती हैं।
फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा, जी हाँ, जो रोते हुए को भी हंसना सिखा देते हैं। वो पिछले काफी वक्त से लोगों से दूर है, लोगों को हंसा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब हाल ही में कपिल शर्मा के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ, दरअसल कपिल शर्मा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें कपिल शर्मा अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कपिल शर्मा ने लिखा, 1.5 महीने बाद मुंबई वापस लौट आया हूँ। अब आप लोगों को हंसाने का वक्त आ गया है, वो भी नए सीजन के साथ। तो वहीं कपिल शर्मा के मुंबई आते ही भारती सिंह ने भी उनका स्वागत किया और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लिखा। इसी बीच भारती सिंह ने लिखा, वेलकम बैक भाई, चलो तबाही मचाए। भारती के इस ट्वीट से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारती सिंह और कपिल शर्मा दोनों मिलकर अब लोगों को हंसाने वाले हैं। वेल दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको बताई बॉलीवुड से जुड़ी तमाम टॉप 9 हॉट स्पाइसी खबरें। जी हाँ, ये वो खबरें हैं जो टॉप 9 पोजीशन में अपनी एक खास जगह बना चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ और ऐसी ही कुछ और मजेदार टॉप 9 खबरों के साथ। तब तक के लिए बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।